हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है? अच्छा, फिर एक साहब आए, उनके साथ उनकी मिसेज़ थी। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक थी और जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। शुरू में इसके कोई सिम्पटम्स नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। दुनिया में तकरीबन कोई 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। फिर एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब क्या ये हाई ब्लड प्रेशर मेरी जिनसी ज़िंदगी में भी कोई इफ़ेक्ट डाल सकता है? इसका कोई एक काज़ नहीं है, इसके कई काज़ हैं। इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट क्या है। तो अच्छा जी, अब हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको ब्लड प्रेशर को समझना ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं? तो एक और बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लोग जो डायबिटिक हैं वो ज़रा हाई रिस्क फैक्टर पे रहते हैं इस चीज़ से। फिर एक साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ये बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है? आज अपने सेशन में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर। दुनिया में तकरीबन कोई 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले कि अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमम हेल्थ अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, अब हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको ब्लड प्रेशर को समझना ज़रूरी है, तब जाके आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर को आप यूँ समझिए कि एक ऐसी ताकत, एक ऐसी फ़ोर्स जो हमारे दिल को लगानी पड़ती है खून पहुँचाने के लिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। इसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा वो 120/80 होता है। ऊपर वाली रीडिंग 120 होती है और जो नीचे वाली रीडिंग होती है वो 80 होती है और उसको mmHg में मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80 होता है। अब आते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ कि हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है। हाई ब्लड प्रेशर जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो फ़ोर्स जो हमारे दिल को लगानी पड़ रही है, वही फ़ोर्स अगर मुसलसल लगानी पड़ जाए और ज़्यादा लगानी पड़ जाए, तो वो फिर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। शुरू में इसके कोई सिम्पटम्स नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं और आपको ये हार्ट डिज़ीज़ जैसी दिल की बीमारियों में या फालिज में या फिर आपके गुर्दे फ़ेल करने में ये हाई ब्लड प्रेशर बड़ा ही एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं? तो एक तो ये है कि आजकल पोर्टेबल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप ख़ुद भी लाके चेक कर सकते हैं और अगर रीडिंग एबनॉर्मल है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको फ़र्दर इसमें गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी जो बीएमआई है वो अनकंट्रोल्ड है, आप ओबेस हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ें रन कर रही हैं, या पर फिर कोई सर्टेन मेडिकल कंडीशन ऐसी है जैसे कि डायबिटिक हो गए, तब भी ये चीज़ हो सकती है। इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है एक हेल्थी लाइफस्टाइल चूज़ करके। इसका कोई एक काज़ नहीं है, इसके कई काज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर के, जिसमें आपका लाइफ़स्टाइल का चूज़ करना बड़ा अहम बनता है। किस तरह की ज़िंदगी आपने अपनाई हुई है जिसको आप चूज़ कर रहे हैं। क्या उसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है? कहीं इसमें आप ऐसा तो नहीं है अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? कहीं आप स्मोकर तो नहीं हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें लीड करती हैं आपके जाके हाई ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा आप अगर जेनेटिक्स में ये चीज़ें रन कर रही हैं या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, तो भी ये चांसेस इंक्रीज़ कर देती हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा एज जो है वो भी अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर का, उसके साथ-साथ भी हो जाता है। फिर अगेन वही जो मैंने बात की आपसे, अगर आप ओबेस हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हैं या आपका बीएमआई अनकंट्रोल्ड है, देन यू कुड बी पॉसिबल कि यू आर द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, वो होती है स्ट्रेस, तनाव। वो लोग जो ज़्यादा तनाव का शिकार होते हैं, उनमें ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। तो अवॉइड करें तनाव को, खुश रहा करें। इसके अलावा अगर आप किसी किडनी डिजीज़ में मुब्तला हैं या आप पहले से डायबिटिक हैं या नींद का कोई प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया है आपको, तब भी ये आपको हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जैसे हो गया कुशिंग सिंड्रोम में हो गया या थायराइड डिजीज़ में हो गया, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तब भी आपको पॉसिबल है कि ये चीज़ हो सके।
अच्छा, इनके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पे बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं वो भी एक सबब बनती हैं। फिर एनसेड्स होती हैं, वो भी सबब बनती हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट जो है वो इसका सबब बन सकता है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर आप वेजिटेबल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फ्रूट्स यूज़ कम कर रहे हैं, तब भी यू कुड बी पॉसिबल कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएँ। इसके अलावा अगर आपका सोडियम का इंटेक ज़्यादा है तब भी आप हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है सोडियम जो कि हाई ब्लड प्रेशर पे अपना एक अहम किरदार अदा करता है। इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है, आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाकर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अगर ज़रूरत है मेडिसिन की तो उसको यूज़ करके आई कैन स्पेंड अ गुड हेल्दी लाइफ। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर कभी आपका वास्ता पड़ जाए किसी ऐसे पेशेंट से जो जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, तो आप उसको क्या फ़ौरन तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। तो उसकी तिब्बी इमदाद ये होती है कि आप उसको फ़ौरन लिटा दीजिए, थोड़ी-सी उसकी टाँगें रेज़ कर दीजिए, उसको वार्म रखिए और फिर आप उसको कुछ फ्लूइड्स जो है वो प्रोवाइड कीजिए। और अगर हो सके तो उस फ्लूइड्स में आप थोड़ा उसको साल्टी वाटर दे दीजिए ताकि उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। और फिर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर उसकी तबीयत नहीं सँभल रही है तो फिर आपको मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी बन जाता है। तो ये चूँकि हाई ब्लड प्रेशर के साथ थोड़ा-सा आपको मैंने लो ब्लड प्रेशर का इसलिए बताया क्योंकि एक सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन होती है ये भी। अच्छा, अब आते हैं कि इसके हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट वही है जो मैंने आपको पहले बताया। कंट्रोल करने के लिए आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। आपकी डाइट बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, आपकी वेट जो है वो मैनेज होना चाहिए, बीएमआई आपका कंट्रोल होना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, अल्कोहल का इस्तेमाल एक लिमिटेड रखिए, स्मोकिंग मत कीजिए। और अगर फिर इन सब चीज़ों से कंट्रोल ना हो तो फिर डेफ़िनेटली मेडिसिन तो अवेलेबल ही हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देंगी और इससे आपकी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। लेकिन ये प्रिकॉशंस फिर भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर एक साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ये बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और मेडिकल टर्म में इसको हम लोग पीडियाट्रिक हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये बड़ी कॉमन होती है। उसकी वजह ये होती है, या तो पहले आपकी फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही हैं, आपकी जेनेटिक्स में ये चीज़ें हैं, या तो आपका बच्चा मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है, अनकंट्रोल बीएमआई है, या फिर अगर कोई किडनी डिजीज़ वगैरह है, तभी ये चीज़ें आपके बच्चे में हो सकती हैं। और इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ करके ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये ऑर्गन डैमेज का सबब बन जाए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जो कि इरिवर्सिबल हो जाए। अच्छा, फिर एक साहब आए, उनके साथ उनकी मिसेज़ थी, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक थी और जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की शिकायत होना बड़ा कॉमन होता है और फिर इस कंडीशन को हम लोग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन कहते हैं या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि अक्सर आपको 20वें हफ्ते में शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के, या फिर 5वें महीने में ये चीज़ शुरू हो जाती है। और इसको मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बड़ी ख़राब होती हैं आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएँ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और प्रॉपर मेडिकेशंस या एज़ पर गाइडेंस ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको अप्लाई करते रहिए। हाई ब्लड प्रेशर के जो इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे पड़ेंगे वो उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसमें एक तो ये हो सकता है कि वक़्त से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, आपके बच्चे का वज़न कम हो सकता है और फिर प्री एक्लेम्सिया जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश करें आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस लेते रहिए ताकि कोई भी इस तरह की कंडीशन न बने और आपकी डिलीवरी ईज़िली और वेल मैनेज तरीके से हो जाए। अच्छा, इसमें ये है कि वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर हर डिज़ीज़ को अफ़ेक्ट करता है, लेकिन वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो ज़रा हाई रिस्क फैक्टर पे रहते हैं इस चीज़ से। उसकी वजह ये है कि डायबिटिक मेडिसिन की वजह से उनकी शरीयानें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और एक रिस्क फैक्टर जैसी डेवलपमेंट की सूरत हाल पड़ जाती है डायबिटिक पेशेंट को, जिनमें उनकी किडनी की डिज़ीज़ का होने का ख़तरा हो जाता है, दिल की बीमारी होने का ख़तरा हो जाता है, फ़ालिज हो सकता है, आँखों की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं और बाद में अगर हाई ब्लड प्रेशर के शिकार बन जाते हैं।
तो इन चीज़ों को मेंटेन कीजिए, मेंटेन बड़े आराम से किया जा सकता है। अपने ब्लड प्रेशर को, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए। यू कैन स्पेंड अ हेल्दी लाइफ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इंशाल्लाह आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब क्या ये हाई ब्लड प्रेशर मेरी जिनसी ज़िंदगी में भी कोई इफ़ेक्ट डाल सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर आपकी जिनसी ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं और इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो आपकी शरीयानों में को के सिकुड़ने का सबब बनता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, मूड डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें। उसकी वजह यही होती है कि आपकी शरीयानें जब सिकुड़ जाएँगी तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट आपका ब्लड का होता है वो प्रॉपर पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज कीजिए तो यू कैन हैव अ गुड लाइफ इन योर फ्यूचर। तो ये एक छोटा-सा सेशन था हमारा हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू। तो याद रखिए, आज अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी ही पुरसुकून रहेगी। अपना और आप सब लोगों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।